सोचो, एक बहुत बड़ा अदृश्य कपड़ा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यह कपड़ा है स्पेस टाइम, हमारे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। यह खाली जगह नहीं है, बल्कि यूनिवर्स या नाटक का एक सक्रिय खिलाड़ी है। स्पेस टाइम वह कैनवास है जिस पर तारे फटते हैं, आकाश गंगाएं टकराती हैं और समय खुद बहता है। सदियों से हमने डिफरेंशिक्स और समय को अलग अलग चीजों के रूप में देखा है। डिफरेंशिक्स अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि थी, जबकि समय एक स्थिर गति से आगे बढ़ता था। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी क्रांतिकारी रिलेटिविटी के सिद्धांत के साथ इस शास्त्रीय दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया। आइंस्टीन ने खुलासा किया कि डिफरेंशिक्स और समय गहराई से जुड़े हुए हैं। ये निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सापेक्ष है। इनका मेजरमेंट पर्यवेक्षक की गति पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए कि आप स्थिर हैं, एक तेज गति से चलती ट्रेन को देख रहे हैं। आपका ट्रेन के अंदर के समय के बारे में सोचना उस पर सवार एक यात्री से अलग है। इस अजीबोगरीब अवधारणा के गहरे निहितार्थ हैं। इसका एमिल लेवल है कि गुरुत्वाकर्षण, वह शक्ति जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है, खाली जगह में कोई रहस्यमय आकर्षण नहीं है। इसके बजाय यह स्वयं स्पेस टाइम की वक्रता से उत्पन्न होता है। तारे और ग्रह जैसी विशाल ऑब्जेक्टें स्पेस टाइम के ताने बाने को उसी तरह विकृत करती हैं जैसे बॉलिंग बॉल ट्रैम्पोलिन को विकृत करती है। आइंस्टीन से पहले आइजैक न्यूटन भौतिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च शासन करते थे। उनके सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम ने आकाशीय पिंडों की गति को उल्लेखनीय सटीकता के साथ समझाया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की कल्पना एक अदृश्य शक्ति के रूप में की जो विशाल डिस्टेंटी पर तुरंत कार्य करती है। हालांकि न्यूटन के सिद्धांत की लिमिटें थीं। यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध की कक्षा में कुछ सूक्ष्म विसंस्पीदियों की व्याख्या नहीं कर सका। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण की तात्कालिक प्रकृति ने एक और मौलिक सिद्धांत का खंडन किया। प्रकाश से तेज कुछ भी यात्रा नहीं कर सकता, यहां तक कि सूचना भी नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन का एंटर 1905 में लाइटित उनके रिलेटिविटी के विशेष सिद्धांत ने डिफरेंशिक्स और समय के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने प्रकाश की गति को यूनिवर्सीय गति सीमा के रूप में स्थापित किया और दिखाया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि किसी वस्तु के इस सीमा तक पहुंचने पर धीमा हो जाता है। एक दशक बाद आइंस्टीन ने अपनी उत्कृष्ट कृति का अनावरण किया, रिलेटिविटी का सामान्य थ्योरी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए एक नया ढांचा प्रदान किया, एक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की वक्रता के कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप। कोई वस्तु जितनी विशाल होती है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होता है और वह स्पेस टाइम के ताने बाने को उतना ही अधिक विकृत करती है। एक विशाल तारे की परिक्रमा करने वाले डिफरेंशिक्स यान की कल्पना कीजिए। सामान्य रिलेटिविटी के अनुसार डिफरेंशिक्स यान किसी अदृश्य शक्ति से नहीं खींचा जा रहा है। इसके बजाय यह तारे के द्रव्यमान द्वारा बनाई गई स्पेस टाइम की वक्रता का अनुसरण कर रहा है। यह कटोरी के अंदर लुढ़कते हुए संगमरमर की तरह है जो लगातार सीधे रास्ते से भटकता रहता है। स्पेस टाइम के इस ताना बाना के कई आकर्षक परिणाम हैं। स्पेस टाइम की वक्रता हमारे क्लोजेस्टम यूनिवर्स या पड़ोस से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह स्वयं ब्रह्मांड के विकास को आकार देता है। प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी मॉडल बिग बैंग सिद्धांत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत गर्म सघन अवस्था से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार स्पेस टाइम का विस्तार अपनी स्थापना के बाद से ही हो रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया, जिससे पदार्थ एक साथ चिपक गए और तारे, आकाशगंगाएं और अंततः हमारे जैसे ग्रह बने। बिग बैंग के प्रमाण विभिन्न अवलोकनों से मिलते हैं, जिसमें दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट, यूनिवर्सीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण और ब्रह्मांड में प्रकाश तत्वों की प्रचुरता शामिल है। यूनिवर्सीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह बिग बैंग की एक धुंधली चमक है, एक तापीय विकिरण जो पूरे डिफरेंशिक्स में व्याप्त है। यह विकिरण ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जैसा कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद था, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करता है। हालांकि ब्रह्मांड का विस्तार ही एकमात्र यूनिवर्सीय पहेली नहीं है। खगोलविदों ने देखा है कि आकाशगंगाएं त्वरित गति से अलग हो रही हैं, जिसका अर्थ है कि एक रहस्यमय प्रतिकारक शक्ति का अस्तित्व है।
जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क एनर्जी की प्रकृति आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य